DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरा नाम ऋषिराज कपिल है। मैं विराटनगर जिला कोटपुतली का निवासी हूँ। अभी हाल ही में RAS 2021 जिसका अंतिम परिणाम आया था, उसमें मेरी 12वीं रैंक SC वर्ग में 534 रैंक ओवरऑल रही है, जिसके माध्यम से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में SDM पद पर चयन मिला है। मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से भौतिक विज्ञान विषय में MSc और BSc किया है। उसके बाद ये RAS के एग्ज़ाम में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसके लिए मैंने अपनी जो तैयारी थी लगभग साल भर की मेरी यात्रा रही थी, जिसमें मैंने इस पूरी प्रिपरेशन को किया था। जैसा कि सिविल सेवाओं के बारे में कहा जाता है कि सिविल सेवा एक प्रतिष्ठित और जानी मानी एग्ज़ाम होती है, जिसके माध्यम से हम समाज के लिए व्यापक रूप से प्रयत्न करके उसके ग्राउंड लेवल पर चेंज ला सकते हैं। तो ये कारण था कि मैंने भी सिविल सेवा को इसलिए चुना कि ताकि मैं इस पद पर रहते हुए जो समाज के अंतिम सिरे तक सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा सकूं, जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैंने ग्रेजुएशन के दौरान सोचा कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो तभी से मैंने अपनी समग्र रणनीति बनाते हुए काम स्टार्ट कर दिया था। सिविल सेवाओं में जैसे कि UPSC या स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं, तो मैंने सबसे पहले जो स्टेट PCS है RAS का एग्ज़ाम, उसको टारगेट करते हुए अपनी रणनीति बनाई। उस रणनीति के दौरान सबसे पहले मैंने ये समझा कि इस एग्ज़ाम का नेचर क्या होता है, क्योंकि कोई भी काम अपन करें तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं एवं उसको कैसे किया जाए, इस पर पहले से प्लानिंग की जाए। किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही जो RAS का सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस चरण में क्या पूछा जाता है, उसकी तैयारी एक प्लान बनाने के साथ शुरू कर दी थी। जैसा कि RAS में प्रीलिम्स होता है, मेंस और उसके बाद साक्षात्कार होता है। ये सिविल सेवा एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए हम समग्र रूप से अपने दृढ़ लक्ष्य बनाकर तैयारी करें तो लगभग साल से 1.5 साल की तैयारी में हम इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि इसके 3 चरण है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो सबसे पहले इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जो कि जब RPSC द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वैकेंसी का, उसके लगभग 2 से 3 महीने के बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम किया जाता है। जब RPSC की 2021 वाली RAS की वैकेंसी आई तो उस दौरान हमें प्री के लिए लगभग 3 माह का समय मिला था, परंतु उस दौरान ये पहले से क्लियर था कि प्री का एग्ज़ाम कैसा होगा और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो जो 3 महीने मिले उस दौरान मैंने प्री की जो तैयारी की वो अपने स्वयं के स्तर पर करी थी। एग्ज़ाम पैटर्न को समझा, कितनी क्या कट ऑफ जाती है उसको एनालिसिस किया। उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, जैसा कि RAS प्री की बात करें, इसमें करंट अफेयर्स, राजस्थान GK, इंडियन GK और मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, जिसके दौरान हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उन्हें हमें सोल्व करना होता है। तो जैसा कि सिलेबस मैंने डिवाइड कर लिया था, जैसे सबसे पहले राजस्थान GK, उसके बाद मैंने तैयार करी थी इंडियन GK, साथ साथ करंट अफेयर्स की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके लिए निरंतर तैयारी हमें जारी रखनी होती है। इस एग्ज़ाम में लगभग जब वैकेंसी आती है तो उसके साल या 1 साल पहले का जो करंट होता है उसको हमें समग्र रूप से तैयार करना होता है। साथ ही इसमें मैथ्स रीजनिंग की एक अच्छी भूमिका होती है। अगर कोई विद्यार्थी जिसकी रीजनिंग और मैथ्स की समझ अच्छी है तो इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकता है। मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स के बाद राजस्थान GK का इस एग्ज़ाम में बड़ा रोल माना जाता है। उस GK को कंप्लीट करने के बाद इंडियन GK और जो अन्य समसामयिक विषय है उनकी समग्र तैयारी करें। साथ में अगर हम इसका अभ्यास करते जाते हैं, जो कि मॉक टेस्ट वगैरह के माध्यम से हम प्रीलिम्स की अपनी तैयारी की परख कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी तैयारी हम कर पाएंगे। फिर इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद अगला चरण होता है मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें आंसर्स लिखने होते हैं। RAS की मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, 3 एंड 4। GS4 कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश का होता है, जो कि लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें ग्रामेटिकल एंड कंपोजिशन पार्ट होता है। साथ ही GS1 में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और 3 अन्य सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होता है।
GS2 की बात करें तो उसमें एथिक्स, साइंस एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों ज्योग्राफी पूछी जाती है। GS3 के पेपर में लोक प्रशासन, पॉलिटी एंड 3 छोटे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर और लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लगभग कुल मिला के चारों पेपर्स में 17 से 18 सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनकी हमें समग्र तैयारी करनी होती है। इस एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा के नेचर की बात करें तो इसके लिए लगभग हमें जो मेंस का जो टाइम मिलता है प्री के बाद, वो टाइम तो ज़रूरी है ही, साथ ही इससे पहले हमें इतनी समझ अपनी तैयारी के दौरान विकसित कर लेनी चाहिए कि हमें किस तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि उत्तर लेखन मेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितना अच्छा आंसर अर्थात गागर में सागर भरने जैसी कला लेखन शैली पर हम जितना काम करेंगे हमें मेंस में उतना ही अच्छा स्कोर होगा। जैसा कि मैंने प्री के बाद अपनी मेंस की तैयारी करी थी तो लगभग मुझे 3.5 महीने का टाइम मिला था। उस दौरान मैंने निरंतर आंसर राइटिंग का प्रयास किया। जो कमियां शुरू में लग रही थी उनको धीरे धीरे दूर करते हुए जब तक मेंस एग्जाम आया और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने जो अपनी लेखन शैली में सुधार किया, उसमें पहले टेस्ट और आखिरी टेस्ट में बहुत ज़्यादा सुधार मुझे प्रतीत हुआ था, जो कि मेरे लिए जो मेंस एग्जाम जब मैंने लिखा बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इन सब्जेक्ट्स की तैयारी की बात करें तो इसके लिए हम सेल्फ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अब अगर हमें ज़रूरत लगती है कि कोई सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है तो हम कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो छोटे सब्जेक्ट्स जो नए सब्जेक्ट है वो हर किसी कोर्स में नहीं होते, क्योंकि सबका ग्रेजुएशन में नेचर अलग अलग होता है। तो अगर हमें लगता है कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है तो हम कोचिंग ले सकते हैं, अन्यथा हम सेल्फ खुद के लेवल पर नोट्स या स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा के तैयार कर सकते हैं। जब मेंस की परीक्षा की बात करें तो पहले अटैम्प्ट में कैसे हासिल करें, उसके लिए मैं 3-4 प्रमुख बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो है कि हमें सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पूछा जाएगा, क्योंकि आरपीएससी का खास नेचर है कि जितना सिलेबस वेल डिफाइन है उसके बाहर क्वेश्चंस बहुत कम जाने के चांस होते हैं। जो सिलेबस है उसी के अंदर से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा काम है कि जितना सिलेबस हमने एनालिसिस कर लिया उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो कंटेंट होता है उसको एक बार अच्छे से पढ़ें, ताकि हमें ये बेसिक आइडिया हो जाए कि इस सब्जेक्ट्स में इतना पढ़ा और इसमें इतना, और उस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे साथ साथ है कि जो मेंस के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है उनका हम एनालिसिस करें कि क्या ट्रेंड रहा है, आरपीएससी किस ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछ रही है, किस सब्जेक्ट में कैसे वेरी हो रहे हैं। अगर हम ये ट्रेंड अपन पकड़ लेते हैं तो उससे हम बहुत आसानी से आने वाले मेंस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम मेंस के लिए उत्तर लेखन के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करें। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा है कि हम टाइम लिमिट में आंसर्स लिखने की पूरी कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे जितना टाइम हमारे लिए फिक्स होता है उसमें हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अधिकांश विद्यार्थी टेस्ट सीरीज तो देते हैं परंतु उसका एनालिसिस नहीं करते कि कहाँ कमी रही, क्यों कमी रही। जिस दिन से हम ये एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि इस टेस्ट में मेरे इस वजह से मार्क्स कम रहे और उन कमियों को हम दूर करते हैं, तो अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं होती, फिर हम उन्हें सुधार सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि धैर्य बनाए रखें। इस एग्ज़ाम्स के दौरान स्टेट पीसीएस में कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं या समय पर होगा या नहीं होगा, उस दौरान हमें नकारात्मकता से बचना होगा और साथ ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सकारात्मक अप्रोच के साथ तैयारी करें, धैर्य बनाते हुए, तो हम निश्चित रूप से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और सबसे अंतिम बात यह है कि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाले एग्जामिनर को दिखता है उसको जितना अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा उतने अच्छे मार्क्स हमें आसानी से मिलेंगे। तो कॉपी में हम इस तरीके से आंसर लिखें कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात अपन रख सकें, साफ सुथरा कार्य हो, तो एग्जामिनर उससे बहुत प्रभावित होंगे, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने में आसानी होगी। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी रही थी, जिस दौरान मैंने स्पेशली टेस्ट सीरीज और आंसर लेखन पर विशेष ध्यान दिया था, जिसके माध्यम से कंटेंट भी याद हुआ और आंसर भी मैं लिख पाया। इसका जो तीसरा और अंतिम चरण होता है साक्षात्कार का होता है, जिसके लिए हमें लगभग 3 से 4 महीने मिनिमम मिल जाते हैं। जब मेंस कंप्लीट हो जाता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद लगभग 3-4 महीने मिलेंगे, तो उस दौरान हम साक्षात्कार की तैयारी करते हैं। साक्षात्कार की तैयारी के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उस चरण में एक तो ऑब्जेक्टिव था, एक सब्जेक्टिव था। साक्षात्कार का कोई सिलेबस नहीं होता। साक्षात्कार में जितना जीवन में हमने सीखा है अब तक की यात्रा में कि क्या क्या अनुभव हुए, अपने क्षेत्र की कितनी जानकारी है, अपने सब्जेक्ट की कितनी जानकारी है, अपने समसामयिक मुद्दे हैं जैसे करंट में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, किस क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस है, आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उन सब चीज़ों पर एक व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है।
जिसमें कि इंटरव्यू आरपीएससी के जो मुख्यालय अजमेर वहाँ आयोजित किए जाते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान हम सबसे पहले तो हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है ताकि हम आसानी से अपनी बात रख सकें। इसके लिए मॉक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मॉक प्रैक्टिस के साथ साथ हम ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, जिसमें अपने जो साथी दोस्त हैं जिन्होंने आरएस मेंस पास किया है उनके साथ बैठकर हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, खुद बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टार्टिंग में लगता है कि कैसे होगा, परंतु निरंतर अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपनी कमियों को दूर करते हुए अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स जब आते हैं तो लास्ट में जब टोटल एग्रीगेट रैंक बनती है तो एक एक आधे नंबर की वजह से हम ड्रीम पोस्ट से दूर रह सकते हैं। इसलिए हर चरण का अपना महत्व है। इसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर अपनी रैंक बनती है। तो मेंस में भी और इंटरव्यू में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो इस प्रकार तीनों चरणों की एक समग्र तैयारी लगभग साल से 1.5 साल में की जा सकती है। इस दौरान स्टडी मटेरियल एक तो एनसीईआरटी की बुक्स पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं, जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करेगी। दूसरा ये है कि किसी भी कोचिंग का सहायक मटेरियल, जिससे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें से पूछा जा रहा है। तो हम एक समग्र रूप से अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं जिनकी हम एग्ज़ाम में तैयारी करें। और इंटरव्यू के दौरान करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस दौरान हमें कंपाइल करना होता है कि लगभग पिछले साल भर से क्या क्या घटनाएं हो रही है, तो उनको हम लिख लेते हैं। तो जब रिवीजन करते हैं लास्ट में तो हमें एक जगह कलेक्शन रहता है, तो आसानी रहती है। इस प्रकार हम तीनों चरणों की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किसी ने कहा भी है कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते, परंतु वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। साथ ही इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है जो सभी चरणों के दौरान देखा जाता है, वो है अपनी सेल्फ ईमानदारी। हम खुद के प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर हम खुद के प्रति ईमानदार है तो हम निश्चित रूप से अपना खुद का मूल्यांकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और फिर जब हमें सेल्फ एनालिसिस से खुद की कमियां पता चलती है और उन्हें हम दूर करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसमें पहले अटैम्प्ट में सफलता हासिल कर सकते हैं। अभी जैसे कि आने वाले टाइम में मेंस एग्ज़ाम है आरएस 2023 वाली भर्ती का, तो उन सब लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम जिस भी टाइम पर हो, अभी तो 27-28 जनवरी डेट प्रस्तावित है, तो जहाँ तक संभावना है उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। तो मेरा एक अनुरोध है कि जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए रिवीजन करें। जहां उनको लगता है कि मेरा इस सेक्टर में कमज़ोर है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक वीक है, तो उसको अच्छे से कवर करें। पेपर 4 हिंदी इंग्लिश का है, उस पर स्पेशली ध्यान दें और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको पहले रिवाइज करें ताकि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। दिल्ली नॉलेज ट्रैकर एक ऐसा चैनल है जो कि सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत के रूप में काम करता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमने कई सारे सफल अभ्यर्थियों की स्टोरी जानी, उनके संघर्ष का तरीका जाना, जो कि हमें अपनी रणनीति तैयार करने में सहायक होता है। बीच में जब भी मोटिवेशन नहीं मिलता था तो मैं मोटिवेशन के लिए भी दिल्ली नॉलेज ट्रैकर पे वीडियो देखता था। इस वजह से मुझे इस जर्नी में काफ़ी हेल्प मिली। इसके लिए मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैकर चैनल का थैंक्स अदा करना चाहता हूँ।